दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। अभी अभी खबर आई है कि मुख्तार अंसारी यूपी का एक गुंडा, एक मुसलमान गुंडा जेल में था और हार्ट अटैक के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी 2 दिन पहले ही वो अस्पताल से रिलीज होकर आया था। उस समय घटना ऐसी हुई थी कि ये गुंडे मवाली भी रोजा रखते हैं। इनको खुदा से इनकी तबीयत इतनी गहरी रहती है कि ये गुंडे मवाली भी रोजा रखते हैं। रोजा रखने के बाद इफ्तारी के दौरान ये खूब जम के खाया, तो उसके कारण उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और उसको फूड पॉइजनिंग के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसका 2 दिन इलाज चला, ठीक हो के आया। फिर आज करीब 8:15 बजे उसे हार्ट अटैक आया और अस्पताल जाते जाते रास्ते में मौत के आगोश में चला गया। तो दोस्तों ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो गुंडे हैं ये एक समय इनके नाम से लोगों को हार्ट अटैक आता था। जब से इनको जेल हुई है तब से इनको हमेशा अपने मारे जाने का डर सताता है। जिनके नाम से आम जनता खौफ खाती थी, आज वो यूपी के जेलों में अपने लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। 4 में 2 चले गए। 4 में किसका किसका नाम ले रहा हूं? अफजाल अंसारी, जिसका भाई मुख्तार अंसारी, ये 2 भाई हो गए। इसके अलावा अतीक अहमद और चौथा आजम खान। तो अफजाल अंसारी और आजम खान अभी जेल में है, मुख्तार अंसारी जेल में था और अतीक अहमद जा चुका है। तो 2 चले गए, 4 में 2 चले गए, 2 अब बचे हुए हैं। तो इन मुस्लिम गुंडों की खासियत ये थी कि इनको शासन प्रशासन का सहयोग मिलता था। क्या मायावती का समय हो या मुलायम सिंह का समय हो या अखिलेश का समय हो, इनको प्रशासन से सहयोग मिलता था। सिर्फ इसलिए सहयोग मिलता था इनको प्रशासन से क्योंकि ये मुस्लिम थे। और मुस्लिम समाज, ये कितनी बड़ी विडंबना है, मुस्लिम समाज इन गुंडों को अपना आदर्श मानता है। आज भी जब मुख्तार अंसारी मरा है तो इसके गृहनगर गाजीपुर में लोग अभी रात में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिस समाज का आदर्श मुख्तार अंसारी जैसे लोग होंगे, वो समाज कितने पतन की ओर जा रहा है ये उस समाज को नहीं मालूम है। जो अपने बच्चों का भविष्य मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी जैसे गुंडों में देखता हो, वो समाज कहाँ पे जाके किस गर्त में जाके गिरेगा, ये उस समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज मुख्तार अंसारी की बात करते हैं। मुख्तार अंसारी के करीब 67 मामले चल रहे थे। 6 मामले में इसको सजा हुई थी और इसके अलावा 67 मामले इसके ऊपर चल रहे थे। एक बड़ा विख्यात मामला हुआ था, कोई कोयला व्यापारी था रुंगटा, जिसका अपहरण किया था उसने। अपहरण करके महीना भर उसको अपहरण करके रखा था और किसी तरह वो छूटा तो उसने केस किया। केस करने के बाद में उस रुंगटा व्यापारी को, उस कोयला व्यापारी रुंगटा को इसने ऐसा धमकाया कि वो अपना जो केस किया था गवाही देने से मना कर दिया। वो लास्ट में अंत में क्या हुआ, मुख्तार अंसारी से जाके माफी मांगा कि भैया तुमने जो मेरा अपहरण किया था
उसके उस केस को मैं वापस लेता हूं। ये नौबत आ गई थी। तो इसके अलावा मऊ 2005 में मऊ में दंगे हुए थे। उसमें ये खुली जीप में बंदूक लेके घूमता था शहर में, मऊ शहर में खुली जीप में बंदूक लेके घूमता था और लोग कहते थे कि ये दंगा करवा रहा था, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में आया कि इसने दंगे को शांत करवाया। हिंदू दुकानदारों के दुकान जलाए गए, लेकिन बाद में रिपोर्ट निकल के आया कि इसने दंगा शांत करवाया। तो इस तरह के इसके कर्म हैं। इसके अलावा एक कर्म और है जो काफी फेमस हुआ था। इसने किसी सेना के गुर्गे से एलएमजी खरीदा था। उस समय जब खरीदा था उस समय एलएमजी काफी स्टेटस सिंबल था। जो लोग हथियार रखते हैं उनमें एक स्टेटस सिंबल होता है, उनमें हथियार के रखने का कंपटीशन होता है, किसके पास लेटेस्ट वेपन है। जैसे किसने राइफल रखा है तो किसने स्नाइपर राइफल रखा है। इस तरह के लोग हथियार रखते थे जिनको हथियार रखने का लाइसेंस था। तो इसी तरह इसको भी हथियार रखने का लाइसेंस मिला था और ये किसी सेना के गुर्गे से एलएमजी खरीद रहा था। तो उस समय वहां के जो डीएसपी थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने इसको रंगे हाथ पकड़ा था। रंगे हाथ पकड़ा था और उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह की तरफ से ऐसा निर्देश आया कि उस डीएसपी को 2 दिन के बाद सस्पेंड कर दिया गया और इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो सरकार में इन लोगों का खौफ इस तरह चलता था। आज योगी के जमाने में 2017 के बाद से योगी के जमाने में इन लोगों का रुआब खत्म हो गया। इसके अलावा और एक केस था जिसमें एक छोटे से मामूली से केस में इसको पंजाब के एक जेल में चला गया। किसी ने कोई कंप्लेन कर दिया पंजाब में। ये कांग्रेस के साथ पे हुआ यूं था कि ये यूपी के जेल में था। तो यूपी के जेल में तो अपने कर्म कर नहीं सकता है क्योंकि उसमें काफी बंदिशें थी और उसमें जान का खतरा भी था। तो अब इसको लगा कि मुझे अगर पंजाब के जेल में जाता है तो ठीक रहेगा। तो इसने कांग्रेस से सेटिंग की। पंजाब में उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। तो इसने वकीलों के साथ, पुलिस के साथ टाई अप करके वहां एक केस करवाया। उस केस में पंजाब पुलिस इसको यूपी पुलिस से मांग के ले गई कि इसको वहां कोर्ट में अपेयर होना है। और उसके बाद एक छोटे से केस में उसको पंजाब पुलिस ने अपने जेल में रख लिया और अपने जेल में रखने के बाद इसको सारी सहूलियतें जेल में उपलब्ध थी। ये एक उस जेल के बगल में एक हाई सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया जिसमें उसकी बीवी जाके रहती थी और बीवी जेल में उससे डेली मिलने आया जाया करती थी। और इसके रईसी का यह आलम था कि एक एम्बुलेंस को उसने, जैसे पंजाब में जिस जेल में था उस शहर में घूमना है तो एक एम्बुलेंस उसने अंदर से पूरा एक आरामदायक वैन के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। बाहर से देखने से लगेगा कोई एम्बुलेंस जा रहा है, लेकिन अंदर में पूरी ठाट के साथ वो बैठ के शहर में घूमता था। लोगों को लगेगा कि पेशेंट जा रहा है, लेकिन ये मुख्तार अंसारी उसमें बैठ के बीवी के साथ में घूमता था। तो ऐसे तो कर्म है इसके। बाद में योगी सरकार को उसको लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और इसके लिए वकील कौन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ? अपना ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इस तरह के जो कांग्रेसी वकील लोग हैं इसमें पेश हुए। तो इसी से मालूम चलता है कि कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी सरकार हो या मायावती की सरकार हो, तीनों सरकारों में इस तरह के मुस्लिम गुंडे फलते फूलते हैं। चूंकि आज सेंटर में मोदी जी की सरकार है और यूपी में योगी की सरकार है, तब इन मुस्लिम गुंडों की खैर नहीं, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये काफी अच्छी खबर है और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छी खबर है और यूपी की जनता के लिए भी काफी अच्छी खबर है, जिसके नाम से लोगों को हार्ट अटैक आ जाया करता था।
आज वो सब यूपी की जेलों में बंद है और अपने लिए जान की भीख मांग रहे हैं कि अब उनको खौफ आता है, खौफ रहता है कि कहीं मेरा एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे खाने में कोई जहर तो नहीं मिला देगा। इस तरह के खौफ के साए में जी रहे हैं। अब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर अफजाल अंसारी को भी हो गई होगी, उसको रात भर नींद नहीं आएगा। इसकी मौत की खबर आजम खान को भी हो गई होगी, वो भी परेशान रहेगा आज रात भर कि अरे क्या हो गया। लेकिन अब इनका परेशान होना, अगर तुमने चोरी किया है तो तुमको वापस करना पड़ेगा, अगर तुमने गुंडई की है तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। ये योगी सरकार का मंत्र है और ये तो बहुत अच्छी खबर है कि एक चला गया और 2 बचे हैं। हमारे चच्चा जान, आप लोग चच्चा जान में किसको कर रहा हूं, आप लोग भूल रहे होंगे, हमारे चच्चा जान भी आज काफी दुखी होंगे। चच्चा जान कौन बोलिए तो हमारे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद अंसारी, ये मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के चचा जान है। तो इनको भी आज काफी तकलीफ हुई होगी, फुट फुट के रोएंगे आज कि हमारा भतीजा जो इतना नाम कमा रहा था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, पंजाब की पुलिस, सबको परेशान करके रखा था, आज जो 72 हुर्रों के पास चला गया। तो इनके चचा भी आज काफी परेशान होंगे। लेकिन जो सभ्य मनुष्य है, सभ्य शहरी है, जो हिंदुस्तान के लिए जीना चाहते हैं, हिंदुस्तान को दिन दुने 4 गुने तरक्की करना देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इस खबर का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।